रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और रशिया के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर रहे हैं। अमेरिका ने रशिया को कंट्रोल करने के लिए नाटो बनाया। नाटो एक संस्था है जो कि लगभग 30 कंट्रीज का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम यह है कि वो रशिया पे कंट्रोल करे। अगर देखा जाए तो इस समय नाटो में वो कंट्रीज भी हैं जो कि बॉर्डर बनाते हैं रशिया के साथ, जैसे कि फिनलैंड, जैसे कि बाल्कन कंट्रीज, जैसे कि कुछ वो कंट्रीज जो 1991 में यूएसएसआर से अलग हुए थे, और यहां तक बिल्कुल ईस्ट में जापान। तो अगर देखा जाए तो रशिया को चारों तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। अब यूक्रेन भी बोल रहा है कि मुझे भी नाटो में शामिल होना है। अब यूक्रेन भी अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया को आप देखेंगे चारों तरफ से नाटो घेर लेगा, जो कि रशिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होगी। इसी चीज को काउंटर करने के लिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो में शामिल ना हो, और इसी तरह से वो मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की प्रॉमिस किया है, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन बन सके। अब पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्योंकि अलग अलग तरह से आपके हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से निकलता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो कोल गैसिफिकेशन के लिए निकलता है। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो नेचुरल गैस के माध्यम से निकलता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है पानी से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जिससे अलग किया जाता है, उसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है। लास्ट में सबसे बेस्ट जो होता है हाइड्रोजन, वो ब्लू हाइड्रोजन होता है, जो कि नेचुरल गैस को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन बनता है, और ये सबसे प्योर फॉर्म है हाइड्रोजन का। एयर इंडिया को दोबारा से टाटा एंड सन्स ने खरीद लिया है। थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। 1932 में 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज नाम की कंपनी गठित की, जिसका काम था लोगों को एयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। जे.आर.डी. टाटा खुद जहाज उड़ाकर कराची टू मुंबई उन्होंने ट्रेवल किया था। बाद में 1953 में भारत सरकार ने इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक यानी 50% से ज्यादा स्टेक्स शेयर खरीद कर इसको भारत सरकार की यानी भारतीय कंपनी सरकारी कंपनी बना दिया। 2022 में लगभग 69 ईयर्स के बाद टाटा ने दोबारा से एयर इंडिया को खरीदा है, और ये डील जो हुई है लगभग 18,000 करोड़ की डील हुई है। अब एयर इंडिया के 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज टाटा एंड सन्स के एम्प्लॉइज कहलाए जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस के अंदर। केस ये था कि अगर किसी जाति का रिप्रेजेंटेशन उसकी संख्या के हिसाब से सरकारी पदों में नहीं है, तो क्या उन्हें प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कुछ भी सिस्टम फिक्स नहीं कर सकते, हम कोई भी सिस्टम को फिक्स नहीं कर सकते, और ये स्टेट्स के ऊपर है कि अगर उनको लगता है कि कुछ जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो एक सिस्टम बना सकता है और वहां पर इस तरह का प्रावधान कर सकता है और प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन को रख सकता है। हम कुछ भी बाउंड नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं, और स्टेट्स को भी ये बाउंडेशन नहीं है कि कंपलसरी तरीके से करना ही करना है। अगर उनको लगता है तो ये कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही केस नागराज केस आया था, जिसमें आर्टिकल 16A को अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें कहा गया था कि अगर इस तरह का स्टेट प्रावधान बनाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए। भारत के सिविलियन अवार्ड्स में सबसे ऊंचे पद्म अवार्ड माने जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण और फिर भारत रत्न होता है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं इस साल हैं जिन्होंने पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया। पहले हैं बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीपीआई से आते हैं। इनके वैचारिक मतभेद बीजेपी से हैं। बीजेपी की पॉलिसीज के विरोध में इन्होंने पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया। दूसरे हैं संध्या मुखर्जी, बहुत ही वेटरन सिंगर है, पुराने सिंगर हैं। इन्होंने भी पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि पद्मश्री उनके लिए नहीं है, वो इससे ज्यादा डिजर्व करती हैं, और पद्मश्री जो अवार्ड है वो नए सिंगर्स या जूनियर सिंगर्स के लिए है, और इनको ज्यादा ऊंचा अवार्ड चाहिए, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के मशहूर पेपर न्यूयॉर्क टाइम ने एक क्लेम किया है कि 2017 में भारत सरकार और इजराइल की कंपनी एनो ने एक डील की है, जिसमें पिगासस सॉफ्टवेयर के लेन देन की बात की गई है। ये पिगासस सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल को बिना छुए हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो व्यक्ति किससे बात कर रहा है, क्या मैसेज भेज रहा है, कौन सी वीडियो कॉल कर रहा है, उसकी जानकारी ले सकते हैं।
अमूमन देखा गया है कि सरकार जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं को, जर्नलिस्ट के खिलाफ या मानव अधिकार एक्टिविस्ट के खिलाफ इस चीज को यूज करती है। जब से ये बात निकल के आई है तब से विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इंडिया का शेयर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। आइए जानते हैं कि वो क्या कारण है जिस कारण से गिरावट देखने को मिली है। पहला है हाई प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2-4 साल से शेयर मार्केट बहुत हाई चल रहा था, तो अब समय आ गया है लोग प्रॉफिट बुक करें, और जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है शेयर्स बेचे जाते हैं, इस कारण से शेयर मार्केट नीचे गिरता है। दूसरा कारण है यूएस सरकार जो पिछले 8-10 साल से लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रही थी मार्केट के अंदर कि ग्रोथ बढ़ सके, अब उसने वो पैसा खर्चा करना कम कर दिया है। इस कारण से भी शेयर मार्केट नीचे गिरा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं, जो आईपीओस बने, यूनिकॉर्न्स बने, अब उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारे आईपीओस बहुत नीचे आ गए हैं। इस कारण से भी ये शेयर मार्केट नीचे देखने को आया है, मिला है हम लोगों को। रशिया और यूक्रेन का संबंध बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रही है। अमेरिका और रशिया के बीच संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर ये युद्ध की स्थिति बनती है तो ऑयल क्राइसिस आ जाएगा, तेल का संकट आएगा, तब क्या होगा। इन सब के कारण जो है वो शेयर मार्केट जो है नीचे कोलैप्स कर रहा है।